दोस्तों, भारत में बढ़ते हुए तूफानों का क्या मकसद है? क्या ये इस बार इस दुनिया का अंत करके ही मानेंगे या फिर इनसे बचने का कोई तरीका है? और इस बड़े तूफान के बाद भूकंप के झटके हमें क्या बताना चाह रहे हैं? क्या सच में इस दुनिया का अंत आ चुका है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, प्रकृति हर बार अपना कुछ इस तरह का हाहाकार मचाती है कि दुनिया भर के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, प्रकृति के द्वारा आने वाली मुसीबतें कुछ इस तरह की होती हैं कि ना तो इन बड़े तूफानों को किसी तरह से रोका जा सकता है और ना ही उससे बचने का कोई हल आसानी से मिल पाता है। ऐसे में आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किस तरह से बिपरजॉय नाम के बड़े तूफान ने हमारे देश में हाहाकार मचा रखा है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों ने भी भूकंप के बड़े झटकों को महसूस किया है। चलिए बड़े भूकंप के बारे में जानने से पहले हम इस बड़े तूफान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी तूफानी लहरों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। दोस्तों, हमारी दुनिया में हर साल कई तूफान आया करते हैं, जिनमें से कुछ तो कमजोर होते हैं, जिनसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वहीं कुछ इस तरह के खतरनाक तूफान भी आते हैं जो लोगों के दिलो दिमाग को बिल्कुल हिला कर रख देते हैं। ऐसा ही एक तूफान बिपरजॉय है। इस तूफान ने एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है जो लोगों के बीच एक खतरे की तरह मंडरा रहा है। सरकार ने इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए लोगों के बीच में अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस खतरनाक तूफान का दोस्तों नजारा भी बड़ा ही खौफनाक है। वो ऐसे कि भाई मुंबई, गुजरात, केरल के समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई देखी गई, जिसको देखकर लोगों के दिल दहले हुए हैं कि आखिर इस बार ये तूफान कितनी तबाही मचाने वाला है। दरअसल इन बड़े तूफानों के बनने की दोस्तों कुछ वजह होती है, जैसे कि बड़े बड़े सागरों के जो गर्म इलाके हुआ करते हैं उनके ऊपर अक्सर बिपरजॉय जैसे तूफान बनते हैं, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ने की ही वजह से इसके ऊपर बहने वाली हवाएं गर्म हो जाती हैं। इस वजह से दबाव बनता है और जब ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, तब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती है। तो वहां पर दोस्तों इस तरह के बड़े तूफान बनते हैं। यही नहीं दोस्तों, इस तूफान की रफ्तार लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस बिपरजॉय नाम के तूफान की खास बात क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया था कि तूफान हर साल आते हैं। कुछ कमजोर तूफान आते हैं तो कुछ खतरनाक, जो हर साल कहीं न कहीं तबाही मचाया करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत में आने वाले ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी से ही शुरू होते हैं, क्योंकि वहां पे अक्सर कम दबाव होने की वजह से तूफान बनते हैं। लेकिन वहीं अगर हम अरब सागर की बात करें तो उसमें इस तरह के भयानक तूफान कभी भी नहीं देखे गए और न ही इनकी संख्या ज्यादा होती थी। अब इस तरह से देखा जाए तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साल में सिर्फ 2 बार इस तरह के चक्रवाती तूफान बन सकते हैं। आपको बता दें कि अप्रैल से जून के पहले मौसम में और अक्टूबर से दिसंबर के बाद के मौसम में हमारे देश में इस तरह के तूफान बनने की तुलना अगर पूरी दुनिया से देखी जाए तो वो केवल 7% है और उनमें से केवल 1% अरब सागर की तरफ से तूफान बन सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो अरब सागर की तरफ से उठने वाले तूफानों की संख्या ना के बराबर है। पर इस बार इस बड़े तूफान ने अरब सागर से ही बनना शुरू किया है और इस तूफान ने वो रूप ले लिया कि पूरे देश में ही तहलका सा मच गया है। दोस्तों, अब इस बड़े तूफान की तबाही की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। इस नजारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस तूफान ने अपनी भयानक तबाही को मचाना शुरू कर दिया है। अरब सागर से 10 दिन पहले उठे इस तूफान ने बहुत ही बुरी दशा कर दी है। ये बिपरजॉय तूफान थर्सडे यानी कि 15 तारीख की शाम को गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकरा गया, जिसकी वजह से गुजरात के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और साथ ही बारिश भी हो रही है। इसकी वजह से कच्छ और सौराष्ट्र में बेहद ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इन तेज हवाओं की वजह से ही कच्छ और मांडवी में होर्डिंग्स, कई पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चलता है कि इस बड़े चक्रवाती तूफान की तेज हवाओं की वजह से मोरबी में बिजली के खंभे और तार टूट गए हैं और साथ ही मालिया जिले तहसील के 45 गांव में बिजली यानी कि लाइट आना बंद हो गई है। वहीं कुछ जगह पर लाइट निकाल दी गई है। दोस्तों, इस तरह से इस तूफान ने हमारे देश में जमकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अब चलिए हम इस भूकंप के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ कई शहरों में भी इस भूकंप ने अपनी चेतावनी दी है, जैसे कि चंडीगढ़ में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया है और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटकों से लोगों का दिल दहल गया है। कहा जा रहा है कि करीब 10 सेकंड तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। दिल्ली में बुधवार शाम को भूकंप के झटके दोस्तों जो आए तो सभी लोग डर गए। दिल्ली के अलावा पूरे एनसीआर में कई जगहों पर ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली में आए भूकंप के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 5.4 की तीव्रता के साथ आए हैं। इसके साथ ही साथ कई और राज्यों में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मौजूद डोडा नाम के टाउन के पास भूकंप के झटकों के बारे में बताया जा रहा है।
और अगर हम दोस्तों मार्च की बात करें तो तब भी भूकंप के झटकों के बारे में बताया गया था कि भूकंप के झटके भारत के कई राज्यों में आए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई थी। इस बड़े भूकंप का असर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के साथ पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया था। इस तरह के बार बार आने वाले भूकंप के झटकों ने लोगों के दिलों को दहला के रख दिया है और जहां जहां ये झटके पड़े हैं वहां पर भूकंप का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों हम इन बढ़ते हुए खतरों की वजहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको बता दें, दिल्ली में बार बार आने वाले भूकंप के पीछे भी वजह है, क्योंकि दिल्ली सुहाना फॉल्ट लाइन, दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन और मथुरा फॉल्ट लाइन ये सभी भूकंप के एक्टिव फॉल्ट लाइन्स हैं। वहीं गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके आते हैं। तो देखा जाए तो ये लगभग 7 फॉल्ट लाइन पर है। शायद यही वजह हो सकती है कि दिल्ली, एनसीआर में बार बार भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके अलावा ये बात तो हर कोई जानता है कि कहीं न कहीं इस बड़ी तबाही के पीछे क्लाइमेट चेंजिंग की बात भी है और ग्लोबल वार्मिंग का असर भी है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का बढ़ता हुआ स्तर और भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ धसक रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की हलचल बढ़ती जा रही है और ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। साथ ही इंसानों द्वारा जो आविष्कार हो रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो जमीन की हलचल को कहीं न कहीं बढ़ाते हैं और उससे ही भूकंप की शुरुआत होती है। वहीं अगर हम बात करें बिपरजॉय तूफान की, तो इसकी वजह भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट का चेंज होना है। जैसा कि आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा है और इस वजह से ही तूफान को बनाने वाली कंडीशन हो रही है। यही वजह है कि हर बार तूफान आ रहे हैं और हर बार एक से बढ़कर एक खतरनाक होते जा रहे हैं। खैर, अब तूफान के इन वार्निंग्स को लोग सीरियसली ले रहे हैं और साथ ही साथ सरकार की बातों को भी सीरियसली लिया जा रहा है। अब दोस्तों समय पर भारत का हाल बेहद ही बुरा हो चला है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो भूकंप के झटकों ने कई राज्यों को परेशान करके रख दिया है और दूसरी तरफ ये भयानक चक्रवाती तूफान। हमारा देश इस समय पर इन दो मुसीबतों को एक साथ झेल रहा है और इन तबाही से निपटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब बातों में ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये नेचर की कौन सी नियति है। इन सभी बड़े बड़े तूफानों और घटनाओं से नेचर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, इन सभी बड़ी बड़ी परेशानियों को देखकर लगता है कि जो सालों से कहा जा रहा है कि इस दुनिया का नाश हो सकता है, ये वही समय तो नहीं है, या फिर शायद ये नेचर हमें सिग्नल देना चाह रहा है कि अब भी समय है, संभल जाओ। असल में देखा जाए तो दोस्तों ये सभी परेशानियां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रही है। तो शायद हो सकता है कि इन सभी घटनाओं से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक बड़ा कदम उठाने का ये एक सिग्नल है। वैसे आपको बता दें कि भारत देश ने भी जीरो कार्बन एमिशन का मिशन 2070 तक का रखा है। इस वजह से सरकार ने अपनी तरफ से कई योजनाओं को बनाने के बारे में भी सोचा है। इसके अलावा लोगों को भी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करने के लिए सलाह दी जा रही है। अगर आप भी अपने देश को बड़ी घटना की चपेट में आने से बचाना चाहते हैं तो आज से ही एक लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य ये है कि देश में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसे कम करने की दौड़ में जुट जाइए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिसकी वजह से वातावरण एकदम साफ सुथरा हो सके। अगर हम अपने देश को इस बड़े तूफान और भूकंप जैसी परेशानियों से बचाना है तो कुछ तो करना ही होगा। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और संग में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।